हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन 4 की अगर मैं बात बोलूं तो होमवर्क मैंने दिया था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ कर्व खींच लेते। मान लीजिए मैं खींच देता हूं, चलिए ये एक्स एक्सिस, इधर मैंने लिया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरा ओरिजिन। ठीक, अब बोला है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इजकल टू 4x। अब ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर इजकल टू 4x कर्व कैसा होता था? पैराबोला। देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं ठीक बने, चलिए ठीक ही बन गया। ये मेरा पैराबोला है, ये कर्व है मेरी, मान लीजिए इसको नाम दे देता हूं ए। तो ये कर्व मेरी पैराबोला, वर्टेक्स है उसको नाम दे दिया ए 0,0। यही पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इजकल टू 4x। अब क्या बोल रहा है कि इससे एंड वाई एक्सिस मेरा ये है एंड द लाइन y इक्वल टू 3। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, y एक्सिस ये कर्व एंड द लाइन y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 क्या होगा? अगर मान लीजिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तो मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकता हूं लाइन। ये मेरी लाइन है y इक्वल टू 3। तो मेरा रीजन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये A, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं B बोल रहा हूं और इसको मैं बोल रहा हूं C। तो C का कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। B का कोऑर्डिनेट भी यही से निकाल लीजिए। कैसे? पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्शन। तो यहां पे y की वैल्यू कहां गया? y की वैल्यू तो 3 ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और y की वैल्यू 3 इस पैराबोला के इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे तो 3 रखेंगे तो ये 9 हो गया, और x 4x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/4। तो ये आ गया मेरा 9/4। प्लीज चेक करिएगा अगर मैं सही हूं तो 9/4। ठीक, तो मेरा जो रीजन है, एक्चुअल जो मेरा अभी कंसर्न है, वो रीजन क्या है? ये देखिए, ये मेरा रीजन बनेगा। यही बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको ये रीजन है। अब इस माई लाइन को थोड़ा डार्क कर दूं ताकि और आपको क्लियरली दिखे। नाम दे दिया मैंने ABC। तो मेरा रिक्वायर्ड जो रीजन है वो ABC है, ये इसी के एरिया निकालनी है। अब इसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर आप लेंगे, ये PQ, ठीक है ना, इसका एक इन पैराबोला पे, दूसरा तो खैर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी स्ट्रिप हो गई, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? x। इसकी लेंथ अगर मैं बोलूं तो x, और वृत्त जो है, मतलब जिसको चौड़ाई बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी? dy। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? x dy। तो बस अब आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं सीधे सीधे लिखूं तो रिक्वायर्ड एरिया मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या है? ABCA। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, मैं सीधे आ रहा हूं x dy। और देखिए इस स्लाइड को आप नीचे से ऊपर ले जाइए, ऊपर से नीचे, तो मैं नीचे से ऊपर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है? y इक्वल टू 0 एट द पॉइंट A रखेंगे, और स्लाइड करते करते कहाँ ले जाएंगे? इस ग्रीन लाइन पे। कहाँ? y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? y इक्वल टू 3, ये लाइन है तो 3 पे। तो आप इसको ले जाएंगे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 तक स्लाइड करेंगे। अब x की वैल्यू, चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है, तो x को मैं y के टर्म में लिखूंगा, और y के टर्म में लिखेंगे तो कहां गया? y स्क्वायर बाई 4 होगा, तो y स्क्वायर बाई 4 dy। तो बस यहां से अब आते हैं, दिस विल बी 1/4 बाहर ले लीजिए। y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है y क्यूब बाई 3 आती है। लिमिट आपको रखना है 0 to 3। प्लीज चेक करिएगा, 1/4 मैंने बाहर लिखा, ठीक है ना, और 3 भी है, इसको भी बाहर ले लीजिए। ये जो अंदर वाला 3 है, अंदर क्या हो जाएगा? अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। देखिए y की जगह 3 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0। तो अल्टीमेट जो आपका आ रहा है 3 से, अच्छा चलिए मैं कर देता हूँ 1/4 इंटू 3, और ऊपर जो है 27 ना। तो 27 को कैंसिल आउट करिए 3 से, तो 3 9 जा 27, तो कितना हो जाएगा आपका अल्टीमेट? 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आसान होगा। 9/4 कोई ऑप्शन है? तो आप देखिए बिल्कुल है,
कितना स्क्वायर यूनिट आया 9/4। तो आपका जो आंसर आया ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। कितना आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पैराबोला ड्रॉ करना था, जो लाइंस दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करना था। तो यहाँ पे y एक्सिस दे दिया, पैराबोला और लाइन y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये रीजन बनता, रीजन निकालते। इस रीजन के लिए जब स्लाइड करना है तो हालांकि ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना कोई जरूरी नहीं था, मैंने निकाल दिया। बस ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, इसकी एरिया हो जाएगी x dy। पूरा रीजन कवर करना है तो यहाँ पे मैं रखूंगा y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 3 तक स्लाइड करूंगा, इंटीग्रेट किया, आपका आंसर आ गया 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो होपफुली मेरा A4 जो था बहुत इजी था, इसलिए मैंने थोड़ा आराम से भी किया। तो ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। सिंपली अपनी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जब भी अच्छा लगे अप्रिशिएट करिए, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बेसिक जो था मैंने आपको बताया। पुरानी अगर एनसीईआरटी होती, अभी आपका रेशनलाइज सिलेबस भी काट दिया है इसमें। जैसे उसमें क्या था कि 2 कर्व से बाउंडेड है, जैसे एक सर्कल दे देता, एक पैराबोला, इनसे बाउंडेड रीजन, तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ जाता था, बट वो हटा दिया है। आपका सिंपली एक कर्व देगा, ठीक है ना, फिर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, या फिर जो एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, इस तरह से लाइन से बाउंडेड रीजन पूछेगा, तो आसान है। तो मिसलेनियस में भी मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चंस हैं। तो यहां से आपने क्या किया, मेथड सीखा, कैसे निकालना है, कैसे स्ट्रिप्स को लेना है, कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो है ये मेरा x था, थोड़ा बड़ा लिख दूं ताकि आपको ये x लेंथ dy जो है मेरा, इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का। अब मिसलेनियस का कम से कम 2 शुरू के 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। नहीं होगा, मिसलेनियस हुआ, फिर आपका ये वीडियोस आपने देखा, इसका हेल्प लेके कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करिएगा। फिर भी नहीं होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे मिसलेनियस के क्वेश्चंस। 4 या 5 क्वेश्चंस है, वो भी जल्दी हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।